डे, जिसको यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी घोषणा करी है कि हमारे यहाँ पर आदिवासियों के पर अत्याचार हुआ था, हम उसको वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के रूप में बनाएंगे और उसको कहते हैं विश्व मूल निवासी दिवस। अब आप हमें यह बताइए कि अमेरिका में इसकी घोषणा हुई, अमेरिका के लोगों ने उसकी घोषणा करी, उसको वो बना रहे हैं, तो विदेशों के द्वारा थोपे गए कार्यक्रम को हम क्यों मनाएं? हमारे यहाँ पे टंट्या मामा है, बिरसा मुंडा है, खाज्या नायक है, रेंगा कोरकू है, रानी दुर्गावती जैसे आदिवासी महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं, तो हम इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाएंगे, जैसा कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाने की घोषणा करी और उसी दिन हम छुट्टी रखेंगे। ये विदेशों के द्वारा थोपे हुए कार्यक्रम हम लोग नहीं बनाएंगे। हमारे भी आदिवासियों की अपनी अस्मिता है, अपना सम्मान है। भारत के समाजजनों को आपस में तोड़ने वाला ऐसा कार्यक्रम हम नहीं बनाएंगे। बहुत वक्त दिया। पहले सवाल में दूसरे मेहमान को इन कर देता हूं। हीरालाल अलावा जी हमारे साथ है। हीरालाल जी, आपने सुना राम डोंगरे जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोपा गया दिवस जो हमारे आदिवासी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता, हम क्यों उसे मनाएं और क्यों उस दिन को लेकर आपको लग रहा है कांग्रेस जो मांग कर रही है वो ठीक है? हीरालाल जी। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस एक तो विदेशी संस्था के द्वारा नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया हुआ दिवस है जो 1994 में घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा संघ है जिसे पूरी जहां पर पूरा विश्व उसको मानता है, मान्यता दे रखी है, जिसमें भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत, आप चुप रहिए पहले, मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये घोषित है। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपना भाषण देते हैं कई मुद्दों पे, ये आप पिछले 6 साल 7 साल से देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, आदिवासियों पर अपनी संस्कृति थोपना, अपने भगवान थोपना, अपना कल्चर थोपना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि भारत की जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के दम पे नहीं चलता है। ये भारत के आदिवासी समुदाय भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलते हैं और भारत की संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए, अपना एक स्वभाव होना चाहिए, अपना एक कल्चर, अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज होना चाहिए। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी कहां मानती है? आज आदिवासी, ये इन्होंने आसानी से आरोप लगा दिया कि ये विदेशी संस्था के द्वारा घोषित है। आप मुझे बता सकते हैं कि जब पूरे भारत में विश्व आदिवासी दिवस 1990 से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले मनाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप थी? आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखो इनका मूल मकसद यह है कि आदिवासी समाज आज पढ़ लिख गया है, आज अपनी इनकी थोपी हुई आइडियोलॉजी को, जो आज इनको आदिवासी को आदिवासी कहने में शर्म आती है, इनको आदिवासी को वनवासी कहते हैं ये लोग, इनके हर एजेंडे में, इनके हर पुस्तक में वनवासी शब्द का जिक्र है। पहले आप वनवासी कहने में अलावा साहब पहले सवाल बहुत वक्त दिया। एक बार तीसरे मेहमान को इन करते, बहुत महत्वपूर्ण है, आज के विषय के बड़े मौजूद है, महाकौशल इलाके से आते हैं।